महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, जिसमें दोनों तरफ की सेना और बड़े बड़े महारथी मारे गए। भारी मारकाट के बाद धर्म की जीत हुई, जिसमें अर्जुन सबसे बड़े महारथी और महायोद्धा बनकर उभरा, जिसमें भगवान के द्वारा दिए गए गीता सार का बहुत बड़ा हाथ था, जिसने अर्जुन का महायुद्ध अर्जुन से परिचय कराया। चलते हैं कहानी में, जहां अर्जुन विचलित और युद्ध से विमुख होकर रथ में बैठे हैं और अपनों के साथ बिताई जिंदगी के फलों को याद कर रहे हैं। भगवान उनके शारीरिक मोह को भंग करने के लिए बोलते हैं, नैनम छिदांति शस्त्राणि नैनम देहाति पावकः न चैनम मारुति कलेद इतापो नाशोयति मरुता। भगवान आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करते हुए अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को हथियारों से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे आग से जलाया नहीं जा सकता, इसे पानी में भिगोए नहीं जा सकता और इसे हवाओं से सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा अजर अमर है इस देह के अंदर, और इसी से हम सभी का अस्तित्व है, और मौत के बाद भी आत्मा का चक्र खत्म नहीं होगा। इसलिए उठो और मानव धर्म का पालन करो, युद्ध करो अधर्मियों के विरुद्ध। प्रभु कहते हैं कि हमारा जो कर्म है वही हमारा धर्म है, तो हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए बिना किसी विशेष फल की इच्छा रखते हुए। धर्म एक क्रिया है जो करते रहने में जीवित है, लगातार ह्यूमैनिटी के पक्ष, जहां हम और हमारा अस्तित्व मात्र एक उद्देश्य में तब्दील हो जाता है, ईश्वर के उद्देश्य में। और मैं वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और तुम्हारा ईश्वर अर्थात समस्त ब्रह्मांड का ईश्वर तुम्हें आदेश देता है कि धर्म का पालन करो, युद्ध करो। गोविंद अंतः अस्ति प्रारंभ का मंत्र पथ को देते हैं और बताते हैं कि मृत्यु मंत्र सफर में एक पड़ाव है, अंत से एक नई शुरुआत होती है। अंत सब कुछ खत्म होने का शब्द नहीं है, यहां से एक अलग एनर्जी और ऑब्जेक्टिव के साथ एक नया सफर शुरू होता है। जीवन आज की सिचुएशन को देखकर फैसला लेने का नाम है। सच की तरफ खड़े रहना ही धर्म है, और धर्म के विपरीत जो भी है वह तुम्हारा शत्रु है, यही सच है। इस प्रकार अर्जुन को गीता का अमूल्य ज्ञान मिलता है और ईश्वर के दर्शन होते हैं। फिर वह अपनी ड्यूटी को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं, जिससे 18 दिन बाद पांडवों की जीत होती है और अधर्म की हार होती है। जहां अभी भी चंद बादलों के साथ शायद लुका छुपी का खेल खेल रहा था, मानो वह बता रहा हो अपनी उपस्थिति के मायने कि अंधेरे में भी भगवान उम्मीद की रोशनी दे देते हैं। हम सभी ईश्वर की नजर में श्रेष्ठ ही बनाए गए, और इसको प्रूफ करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां स्थिति हमें योग्य नहीं बनाते। हम अपनी योग्यता का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। योग्य तो हम पहले से ही होते हैं। यह कहते हुए बाबा ने एक लंबी सांस लेते हुए नदी के पानी को बड़े प्यार से निहारने लगे। ठहराव कब आता है जीवन में? कभी कभी मुझे लगता होगा कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं रुकना चाहता हूं, और लोग भीड़ में दौड़ रहे होते हैं। उस समय समिति का प्रेशर आप पर क्यों हावी हो जाता है? हमारा शरीर जिन 5 तत्वों या एलिमेंट से मिलकर बना है, उसके गुण तो हम में होंगे ना। जैसे मैं बात करूं, नदी का जल अभी बहुत शांत है, लेकिन यही कई बार ऐसी लहरें पैदा करता है जिससे समंदर में सुनामी आ जाती है, जिसका कंट्रोल शायद ही इसके पास होता होगा। लेकिन इसे जिस भी बर्तन में रखो, यह उसी का आकार ढाल लेता है, और यह हमारी प्यास भी बुझाता है और बहुत सारे काम करता है। इसी तरह अग्नि, हवा और आकाश, पृथ्वी के भी अपने अपने गुण हैं। इन सब से मिलकर हम भी इनके जैसे हो जाते हैं, जिससे कभी कभी ठहरने तो कभी जलने और कभी बहुत कुछ करने का मन करता है। रहस्य यह है कि इन सभी चीजों को कंट्रोल हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बदन से रूह तक का सफर तय करना होता है, और उसके लिए ज्ञान और ध्यान दोनों की बराबर जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम मानव बने।
कुछ विशेषताएं हमें धरती का सबसे श्रेष्ठ जीव बनाती है। उन विशेषताओं को बस पहचानकर आगे बढ़ना होता है। इसी से कपिलवस्तु का एक युवराज सिद्धार्थ आगे बढ़कर अपने आप को समझकर ज्ञान और ध्यान से पीड़ा से संवेदना से मिलकर दुनिया का गौतम बुद्ध बन गया। हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कब रुकना है और कब चलना है। बस आत्मा के साथ मन के मिलन से यह पॉसिबल होता है, जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज सुनो और आगे बढ़ो। लोगों को देखकर मत आगे बढ़ो। जो आपकी अंतरात्मा चाहती है वही करे, जिससे आपको करने से खुशी मिले, वही करना है।